नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। चलो आज हम संस्कृत की पुस्तक दीपिकम का द्वादश पाठ है शुरू करेंगे, जिसका नाम है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थों का अर्थ है शरीर में स्थित, महान रिपु का अर्थ है शत्रु, महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। बच्चों देखो, यह चित्र है माँ और उसके बच्चे का। तो यहाँ माता और बच्चे के बीच में वार्तालाप हो रहा है। माँ अपने बच्चे को बोल रही है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। तो अब ये पाठ शुरू करते हैं। माता, यहाँ ये बालक बोल रहा है। माता अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, आज तो अवकाश का दिन है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्राम करिष्यामि, अद्य आज, अहम मैं, संपूर्ण दिने का अर्थ है पूरे दिन, विश्राम करिष्यामि करूँगा, आज मैं पूरे दिन भर विश्राम करूँगा। अब माँ बोल रही है अवकाश विद्यालय से अस्ति, अवकाश विद्यालय का है, ना तू स्वाध्याय से, ना कि स्वाध्याय का अर्थ है अपने अध्ययन का। बहु आलस्यम करोषि, बहुत आलस्य करते हो। उत्तिष्ठ उठो, परिश्रम कुरु, परिश्रम करो। अब देखो, अहम, ये बालक बोल रहा है अहम उत्तीर्ण भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेन, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। भविष्यामि को बोलेंगे हो जाऊंगा। उत्तीर्ण का पास, मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेन, क्या अधिक परिश्रम। यह अपनी माँ को बोल रहा है बालक कि क्या अधिक परिश्रम, माँ मैं पास हो जाऊंगा। तो माँ क्या बोलती है, अब देखो, यह परिश्रम करोति स एव जीवने सफलताम प्राप्नोति, जो परिश्रम करोति करता है, से वह, एव ही, जीवने जीवन में, सफलता प्राप्नोति प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम एवं मनुष्य से मित्रम अस्ति, परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तु शत्रु इव अस्ति, आलस्य तो शत्रु के, इव का अर्थ है समान, अस्ति है, आलस तो शत्रु के समान है। आगे देखो, अब बालक बोल रहा है तत्कथम माते, तत् उसके बाद, कथम कैसे, माता, यदि ज्ञातुम इच्छसि, अब माँ बोल रही है बच्चे को, यदि ज्ञातुम इच्छसि, यदि तुम जानने की इच्छा करते हो, ज्ञातुम का अर्थ है जानना, यदि तुम जानने की इच्छा करते हो, त्रही एताम कथाम पठे, तो यह कथा पढ़ो। तो अब ये कथा है, अब इसको अपन देखते हैं। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुक आसीत्, एकस्मिन् का अर्थ है एक दिन, विशाल ग्राम में, कश्चन कोई, भिक्षुक मांगने वाला, आसीत था, एक विशाल ग्राम में कोई भिक्षुक था अर्थात भिखारी था। यद्यपि स उन्नत दृढ़काय च युवक आसीत, यद्यपि वह उन्नत और दृढ़ शरीर वाला युवक था। कैसा था वह, उन्नत का अर्थ आप विशाल बोल दो या उन्नत बोल दो, तो वह विशाल और दृढ़काय युवक था। तथापि फिर भी, से का अर्थ है वह, भिक्षाटनम करोति, इसमें फिर भी वह भिक्षा मांगता था। भिक्षाटनम का अर्थ है भिक्षा के लिए इधर उधर जाता था। मार्गे ये कोपि मिलति त्वम से कथयति, मार्ग में यह जो, कोपि कोई भी, मिलति मिलता, त्वम उसे, से वह कहता, मार्ग में जो कोई मिलता उसे वह कहता, कृपया भिक्षाम यक्षतु, कृपया भीख दे दो।
दरिद्राय दानम करोति, दरिद्र लोगों को दान करो। पुण्यम प्राप्नोति, पुण्य प्राप्त करो। इति ऐसा, केचने कुछ, जना लोग, कुछ लोग, तस्मै उसके, धनम यच्छन्ति धन देते थे, कुछ लोग उसे धन देते थे। केचन च तर्जयन्ति, तर्जयन्ति बोलेंगे मना करना, और कुछ मना कर देते थे, कुछ लोग तो उसे धन देते थे और कुछ लोग मना कर देते थे। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिक आगच्छति, एकदा एक बार, तेन उस मार्ग में, तेन मार्गेण उस मार्ग में, कश्चित् कोई, धनिक है, धनिक का अर्थ है सेठ, आगच्छति आता है, एक बार उस मार्ग में कोई धनिक अर्थात सेठ आता है। स भिक्षुक मनसी एव चिंत्यति, वह भिक्षुक मन में ही सोचता है, यह भिक्षुक है, यह अपने मन में सोच रहा है उस धनिक को देखकर, अहो मम भाग्यम, अरे मेरा भाग्य, अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, आज मैं प्रभुतम बहुत सारा धन प्राप्नोमि प्राप्त करूँगा, इति ऐसा, अरे मेरा भाग्य, आज मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। भिक्षुक धनिकम वदति, भिक्षुक धनिक से बोलता है, आर्य अहम अतीब दरिद्र अस्मि, मैं, अतीब का अर्थ है बहुत, दरिद्र, दरिद्र गरीब, अस्मि हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करो तू, इति कृपया दान करो, ऐसा, कैसे बोलता है धनिक से भिक्षुक कि मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे दान करो। अब धनिक त्वम पृष्ठवान, अब सेठ क्या पूछता है उससे, त्वम का अर्थ है उससे, पृष्ठवान पूछता है, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या इच्छा करते हो। आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, मैं बहुत सारे धन की इच्छा करता हूँ। इति स विनयम उक्तवान, ऐसा वह विनय के साथ कहा। कौन बोला, ये धनिक से भिक्षुक बोला है कि मैं बहुत सारे धन की इच्छा करता हूँ, वह विनय के साथ उसने कहा। आगे देखो, तदा धनिक वदति, तब धनिक बोलता है, अहम तुभ्यम सहस्ररूप्यकाणि यच्छामि, त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, सहस्रम 1000, रूप्यकाणि रुपये, यच्छामि दूंगा, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। त्वं मह्यं त्वं पादौ यच्छ, तुम मह्यं मुझे, त्वं तुम्हारे, पादौ पैर, यच्छ दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तुम मुझे तुम्हारे पैर दे दो, दोनों पैर, पादौ का अर्थ है दोनों पैर दे दो। अब भिक्षुक वदति, भिखारी बोलता है, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, अहम मैं, मम मेरे, पादौ दोनों पैर, तुभ्यम तुम्हें, कैसे दे दूं, मैं तुम्हें मेरे दोनों पैर कैसे दे दूं। बिना पादौ कथम बा चलामी, बिना दोनों पैर के मैं कैसे चलूँगा। कथम कैसे, बा अथवा, चलामी चलूँगा, अथवा बिना पैर के मैं कैसे चलूँगा। अब धनिक वदति, सेठ बोलता है, अस्तु हो तुम 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, तुम 5000 रुपये स्वीकार करो। मह्यम त्वं हस्तौ यच्छ, मुझे तुम्हारे दोनों हाथ दे दो, हस्तौ दोनों हाथ दे दो। अब भिक्षुक वदति, भिक्षुक क्या बोलता है, हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, दोनों हाथों के बिना अहम मैं, कथम कैसे, भिक्षा को स्वीकार करूँगा अर्थात लूँगा, दोनों हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा को स्वीकार करूँगा। एवमेव धनिक सहस्राधिके रूप्यके तस्य अनेकानि शरीरंगानि क्रेतुम् इष्टवान्,
एव मेव का अर्थ है इसीलिए, धनिक, सहस्राधिकी 1000 से अधिक रुपए, उसके अनेक शरीर के अंगों को लेने के लिए इच्छा, इष्टवान इच्छा की। इसी तरह धनिक ने 1000 रुपए से अधिक उसके अनेक शरीरों के लिए इष्टवान लगाए, मतलब उसके लिए क्या किए, धनिक ने उसके सारे अंगों को लेकर 1000 रुपए से अधिक उसके पैसे लगाए। किंतु भिक्षुक निराकृतवान, किंतु भिक्षुक निराकृतवान नहीं माना, उसने, भिक्षुक ने मना कर दिया, निराकृतवान मना कर दिया। तदा धनिक उक्तवान, तब सेठ बोला, पश्य मित्र, मित्र देखो, त्व समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तुनि सन्ति, तुम्हारे पास में एव ही सहस्राधिक मूल्यकानि 1000 रुपए से अधिक मूल्यों की वस्तुनि वस्तुएं संति हैं। मित्र देखो, तुम्हारे समीप में ही 1000 रुपए से अधिक मूल्यों की वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी किमर्थ है, किस लिए, तुम आत्मानम अपने आप को दुर्बलम दुर्बल मन्यसे मानते हो, फिर तुम क्यों अपने आप को दुर्बल अर्थात कमजोर मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्त बनते, सौभाग्य से ही हम सब, वयम का अर्थ है हम सब, मानव जन्म प्राप्त हुए हैं, सौभाग्य से हमें, हम सबको यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नम कुरु, इसलिए सफलता के लिए प्रयत्न करो। इतः ऐसा, गच्छ जाओ, अब जाओ, शुभम भवतु, शुभ हो ऐसा। तस्मात् दिनात् भिक्षुके भिक्षाटनम त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनम कृत्वा स गौरवम जीवन यापनम आरब्धवान। तस्माद, उसके बाद के दिन से, दिनात दिन से, उसके बाद से दिन से, भिक्षुक भिकारी, भिक्षाटनम भिक्षा मांगने की को, त्यक्तवा छोड़कर, परिश्रमेण परिश्रम करके, धन को अर्जित करके, गौरव के साथ, सगौरवम गौरव के साथ जीवन यापन आरब्धवान करने लगा। उसके बाद के दिन से भिक्षुक भिक्षा को छोड़कर परिश्रम से धन का अर्जन करके गौरव के साथ जीवन यापन करने लगा। अथ एव सज्जना वदन्ति, इसलिए ही सज्जन बोलते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महानिर्भुः नास्त्यो उद्यम सगमो बंधुः कृत्वा यम नावसदिति। अब इसका पदच्छेद देखो, पदच्छेद में क्या है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महान रिपुः न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अब सिद्धति। ये पदच्छेद देख लिया। अब अन्वय देखो, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महान रिपु, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम समय बंधु नास्ति, परिश्रम से कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा न अवसिद्धति, और परिश्रम करके कोई भी दुख को प्राप्त नहीं होता है, अवसिद्धति प्राप्त नहीं होता है। अब भावार्थ देख लो इसका, तो आपको अच्छे से इसका श्लोक का अर्थ समझ में आएगा भावार्थ से। तो अब भावार्थ देखते हैं। आलस्यम मनुष्यानाम शरीरे स्थित महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। यतो ही, क्योंकि आलस्य से, आलस्य के कारण से कार्यम कार्य
न सिद्ध्यन्ति नहीं सिद्ध होते हैं, क्योंकि आलस्य के कारण कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। एवमेव इसलिए परिश्रमेण समान बंधु अपि नास्ति, इसलिए परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, इसलिए परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। यतो ही क्योंकि परिश्रम कृत्वा कोऽपि दुखम न आपनोति, क्योंकि परिश्रम करके कोई भी दुख को प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से ये अपना पाठ पूरा हुआ। अब यहाँ अपन शब्दों के अर्थों को एक बार देख लेते हैं। वयम शब्दार्थन जाने में, हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे यहाँ पे। तो अब देखते हैं शब्द अर्थ हिंदी इंग्लिश में और मातृभाषा या अर्थ लिखंतु, जिसकी मातृभाषा इससे अलग है वो उसमें अपने शब्दों के अर्थ लिखना है आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ दृढ़काय शब्द है, क्या है? दृढ़काय, दृढ़ शरीर वाला। भिक्षाटनम भीख के लिए घूमना। प्रभुतम ढेर सारा। अति बहुत सारा। मह्यम मुझे। शरीरांगानि शरीर के अंग। निराकृतवान अस्वीकार किया अर्थात मना किया। दुर्बलम निर्बल। त्यक्तवा छोड़कर या त्याग करके। ना बसिदति दुख नहीं होता है। तो ये अपना चैप्टर बच्चों पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया हो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।